नाजरीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जैपनीज़ गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप होता है जिसको हम मैक्स स्कॉलरशिप कहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह फिल करना है। और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जापान दुनिया के अंदर जैसे पहले नंबर पे है, इसका स्कॉलरशिप विन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करते। तो मैंने अब कोशिश ये की है कि मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों को गाइड करूं, अपने स्टूडेंट्स को गाइड करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चांस को अवेल करें। ठीक हो गया। तो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये बताया था कि आपने अपना प्रोग्राम किस तरह सर्च करना है, डेट्स किस तरह सर्च करनी है, प्रोफेसर किस तरह सर्च करना है। तो जब वो सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स किस तरह करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें थी, एक एप्लीकेशन फॉर्म था जिसको हम अभी फिल करेंगे। अगली चीज़ आपके डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट थे और रिकमेंडेशन लेटर्स थे आपके प्रोफेसर से। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट था और आपकी रिसर्च प्रपोजल थी। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर बाकी तो सारी चीज़ें आप रिकमेंडेशन लेटर प्रोफेसर से बनवा लेंगे अपने से, आप डिग्री ट्रांसक्रिप्ट स्कैन कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आप बनवा लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह सही तरीके से फिल करना है, चले आए हम इसको फिल करते हैं। ये देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास ये 2019 का है, ये मेरे पास फिल हुआ पड़ा था। अब भी एप्लीकेशन फॉर्म सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। 2023-24 में भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म सेम है। तो इसलिए हम उसी को ही अपना सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपना नाम फिल कर लिया, ये ठीक है। उसके बाद आपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर भी लिख लिया, हालांकि यहाँ पे ये अब मैंने अपना नाम फिल कर लिया। उसके बाद मेल फीमेल, ये कोई मसला नहीं है, ये आसान है। नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी लिख दिया। जैपनीज़ नेशनैलिटी क्या है, नहीं है जी। डेट ऑफ बर्थ आपने बता दी अपनी। उसके बाद आपने अपना हाउस का एड्रेस बता दिया। उसके बाद आपने अपना घर का एड्रेस बता दिया परमानेंट। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बता दी, ठीक है। ये ये वो चीज़ें, ये तो जर्नल हो गई ना। आगे टेक्निकल कुछ चीज़ें आएंगी जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। हैव यू बीन अवार्डेड ए जैपनीज मैक्स स्कॉलरशिप इन द पास्ट? अगर आपको कोई पास्ट मिला है तो आप बता दें, अदरवाइज आप इसको नो करके बाकी सारा खाली छोड़ दें। आपका ये काम का नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये मैंने सारा खाली छोड़ दिया, देख लें, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ पूछ रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर, वो पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जैपनीज मैक्स स्कॉलरशिप, मैंने बता दिया नो। आर यू अप्लाइंग रिसीविंग, ये भी नहीं। कोई और फंडिंग आप जापान से ले रहे हैं, ये भी हमने बता दिया नहीं। तो ये इस तरह फिल करते हैं। अब आगे एजुकेशन में, यहाँ पे ये देखें, आपने अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने उनको प्रूफ देना होता है कि आपकी जो पिछली एजुकेशन है वो कंप्लीट आपकी 18 ईयर्स है। एक मंथ भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, ये मैंने पूरे 8 ईयर शो कर दिया। अब अमूमी तौर पे ये होता है पाकिस्तान में जो मिडिल स्कूल हैं वहाँ पे वो कोई सिस्टम होता नहीं है, ना कोई पक्के एग्जाम होते हैं। मतलब वो एक प्राइमरी स्कूल का अपना एग्जाम होता है। तो आप उसमें देख लें कि भाई 8 साल किस तरह पूरे करने हैं मैंने, ठीक है। अब मैंने इसमें 8 साल अपने पूरे कर दिए, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि मेरा जो 8th का जो बोर्ड का एग्जाम था वो कब हुआ था, उसकी मैंने एग्जाम डेट याद थी, तो पीछे उसके 7 साल मिला के, और तो टोटल 8 कर दिए, ठीक है। हमने एट दी एंड 18 साल पूरे करने हैं। 8 साल ये हो गए, 2 साल आपके मैट्रिक के हो गए, इसमें भी मंथ और एक महीना भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर 2 साल आपके एफएससी के हो गए। टोटल कितने हो गए आपके, अब 12 साल एफएससी तक। बीएससी में जब आपने की तो 4 साल के आपका प्रोग्राम था, तो कितने हो गए आपके, 12 और 4, 12 और 4 कितना हुए, 16। उसके बाद आपके एमएससी के, ये मैंने यहाँ पे गलती की थी, 1.5 ईयर्स लिख दिया था, क्योंकि मेरा डिफेंस 1.5 साल के अंदर अंदर हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे 1.5 ईयर लिखा था। तो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने वापस भेजी थी कि आपका ये मसला है, आपका 18 ईयर से कम एजुकेशन बन रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, अब मैंने ये उनको लॉजिक दी थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि ऑफिशियल पीरियड इज अप टू मार्च बट डिग्री विल बी अवार्डेड इन मई 2019। तो मैंने उनको लॉजिक दे के, तो मैंने अपने 2 साल बाद में एडिट करके, तो टोटल नंबर ऑफ एजुकेशन जो थी मेरे पास यहाँ पे, ये 18 ईयर मैंने शो करनी थी। तो 18 ईयर, हाँ, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एमएस 3-4 साल में हुई है, पार्ट टाइम आप एमएस कर रहे थे, 19 साल में हुई है, 20 साल तक हुई है, तो इट्स नो इशू, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन पार्ट पास्ट, बी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल। अब इसके अंदर बंदा क्या डिटेल दे, तो मैंने लिख दिया बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, एमएससी वाटर रिसोर्स एजुकेशन, दैट्स इट, ठीक है। अगर मजीद आप इसमें करना चाहते हैं तो बीएससी का टाइटल लिख दें, थीसिस का एमएससी का टाइटल लिख दें, जितनी जगह बनती है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आप पूछ रहा है कभी थीसिस लिखा है आपने, मैंने कहा यस। वो पूछ रहा है कि अब आपने जो थीसिस लिखा है या कोई पेपर लिखा है, वो आपका कौन सा पेपर था, हमने बता दिया ये पेपर था फलां जर्नल के अंदर था, दैट्स इट, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, जापान के अंदर कौन सा आप प्लान कर रहे हैं। मैंने लिखा जी डॉक्टरल कोर्स, क्योंकि पीएचडी के लिए जाना है। टर्म टू, यू विश टू स्टडी इन जापान, ठीक है। अब मैंने ये लिखा कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ डॉक्टरल डिग्री, ठीक है। डू यू करंटली हैव ए जॉब, मेरी उस वक्त जॉब नहीं थी, तो मैंने बता दिया जी नहीं है जॉब। अब उन्होंने कहा एक्सपीरियंस अपना लिख दे, मैंने ये एक्सपीरियंस लिख दिया पूरा।
ये टेक्सला यूनिवर्सिटी का भी लिख दिया, इसका भी लिख दिया, तो जितना एक्सपीरियंस बनता था वो लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाती है एक चीज़ कि ये कैसे फिल करना है। अब जैपनीज़ तो हमारी जीरो थी पहले से, हमने इसको खाली छोड़ दिया। इंग्लिश जो थी उन्होंने ऊपर बताया हुआ है ये नीचे के आपके रेट ऑन स्केल 3 है। अब एक्सीलेंट आप समझते हैं तो 3 दें, गुड है तो आप उसको 2 दें, ठीक है, पुअर है तो आप उसको 0 दे सकते हैं। आप खुद अपनी एवेल्युएशन करें। तो मैंने कहा जी मेरी रीडिंग तो एक्सीलेंट है, राइटिंग भी एक्सीलेंट थी, हाँ स्पीकिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपने आप को 2 किया। लिसनिंग भी मैंने कहा हम बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं तो मैंने इसको 3 कर दिया। ऐसा ना हो कि आप भी, अगर आप सारी आपकी एक्सीलेंट है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करें कि जो रियलिस्टिक हो, आप अपने आप को बेहतर एवेलुएट कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि जैपनीज लेवल हमारा कोई नहीं था उसमें लैंग्वेज का, और आइट्स वगैरह वो भी नहीं था हमारा, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे आ जाएं, एड्रेस के बारे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपने करके, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करके डेट डाल के, ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मुझे बताएं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 10 मिनट्स हार्डली लगते हैं। आप क्यों अप्लाई नहीं करते यार, करें अप्लाई, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, ये दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म होता है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान इन जापान। यहाँ पे मैंने अपना नाम फिल कर लिया, नेशनलिटी लिख ली। अब वो पहली चीज़ पूछ रहा है प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब ये है कि अभी इस वक्त आप अप्लाई करने चाह रहे हैं जापान के लिए पीएचडी के लिए, तो इस वक्त आप क्या करें। मैंने बताया जी प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी एमएससी है। एमएससी कौन सी, वाटर रिसोर्स है। तो मैंने बता दिया प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी इंक्लूड, वहाँ पे रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है, तो मैंने अपना थीसिस का टाइटल बता दिया। ये देखें, टाइटल बताने के साथ साथ मैंने थोड़ा सा अपना पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट भी बता दिया जो पेपर का था, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ इसने की है, ठीक है। ये बता सकते हैं आप, या आपने अगर पेपर वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आप इस जगह पे प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी में अपने सब्जेक्ट्स के नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूर रिसर्च टॉपिक इन जापान, डिस्क्राइब आर्टिकुलरली रिसर्च, ठीक है, आर्टिकुलरली यू विश टू कैरी इन जापान। अब जापान में आई वांट टू वर्क इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आइदर आई विल प्रोसीड एनी टॉपिक सजेस्टेड बाय माय सुपरवाइजर। अब मेरे पास दो थे, मिलते जुलते थे, ठीक है। अब ये वो दो थे जो दोनों वो प्रोफेसर करवा रहा था। एक इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड वेजिटेशन, एक ये था मेरे पास, ठीक है। सुनामी सेडिमेंट, ये भी हमारी लैब में हो रहा था जिसमें मैंने जाना था। एक सेकंड, ठीक है। एक ये टॉपिक चल रहा था उस वक्त, दूसरा ये ब्रिज पियर्स कवरिंग का भी चल रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। अब कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टेक्निक ऑफ रिडक्शन, ये भी हो सकता है, लेकिन आप इनमें से कोई एक लिखें, ठीक है, मेरी सजेशन ये है। लेकिन उस वक्त पैरेलल लेबोरेटरी के अंदर मैंने पता किया ये टॉपिक चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए उसको ऑप्शन दिया। वो टॉपिक एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे आपस में। ये रिसर्च प्रपोजल आपने बना दिया अपनी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन दिया, ठीक है, इसमें आपने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, फिर आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिया, आपने फिर अपनी मेथडोलॉजी कौन सी आपने यूज़ करनी है, कौन सा मेथड होगा, ये वर्क प्लान आपने एंड पे दे दिया, ठीक है, ये आपने इसको फिल करके दे दिया। ये दो फॉर्म हैं जस्ट, बाकी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जापान की ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर यही टेम्पलेट आपको मिलेगा, फील्ड ऑफ स्टडी वाले फॉर्म का भी और दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म का भी यही है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन ऑलमोस्ट फिल आपने इसी तरह करना है। तो ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी वैलिड है ये। तो आप इसको देख के आप जो है ना अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अभी सितंबर से एडमिशन स्टार्ट है, आप सर्च करें यूनिवर्सिटीज़, देखें किस किस यूनिवर्सिटी की डेट आ रही है, आप अप्लाई करें। तो आई होप के आप लोग 4-5 जगहों पे अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।